फ्रेंड्स राधे राधे। आज की इस वीडियो में चर्चा हो रही है बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर। सड़क से लेकर सदन तक पूरा हंगामा मचा हुआ है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और इसी पर चर्चा हो रही है, डिबेट हो रही है। शिवसेना की एक महिला प्रवक्ता है जिनका नाम प्रियंका चतुर्वेदी है, दूसरी तरफ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी हैं। बड़े ही जोरदार टक्कर हो रही है और बीच में ही प्रियंका चतुर्वेदी जो है डिबेट छोड़कर भाग गई हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक सुनते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे बस एक सरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या अमीश देवगन जी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 बोलना फैशन हो गया है और अगर भगवान का नाम ले लिया होता तो शायद आपके 7 जन्म तर जाते? क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? पर इसके आगे की लाइन भी तो पढ़नी पड़ेगी ना उनकी, उन्होंने उसके आगे भी बोला तो बीजेपी इसका जवाब नहीं, क्या लाइन पढ़नी है मैं आपको बताती हूँ भाई साहब। देखिए भाई साहब, ऐसा है 1.5 घंटे के पूरे स्पीच में ये 12 सेकंड का क्लिप ही उसका पूरा सारांश है कि ये लोग कितना भी बाबा साहेब अंबेडकर जी के बारे में बोल लें, बड़ी बड़ी प्रतिभा के बारे में बोल दें, पंचतीर्थ के लिए बोल दें और सड़ा हुआ इकोसिस्टम बोल लें, पर सच्चाई यही है कि इनके मन में जो है बाबा साहेब अंबेडकर जी के लिए वो उनके आज जुबान से निकला है। उनको दर्द होता है कि कौन सा एक महामानव पैदा हुआ इस देश में जिन्होंने वंचित पिछड़े लोगों के लिए काम किया, उनके अधिकारों की लड़ाई ली और संविधान में उनको वो जगह दी। इनको चिढ़ मचती है इस बात से कि जो रिजर्वेशन हटाने का सपना लेकर ये 400 सीट का आंकड़ा मांग रहे थे और जनता इनको 240 पे ले आई थी, वही खिस्यान पर उनके इस 12 सेकंड का वीडियो झलकाता है। ये वही झलकाता है जो सदियों से पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है हमारे देश में और उसको ठीक करने का काम जो जिम्मेदारी बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ली, वो तो उन्होंने किया ही था, लेकिन तुम लोग पकड़ के उनको झूल गए हो। हाँ, हमने प्रतिमा बनाई 450 फीट की, तुम लोगों को मौका मिल गया है उनके पीछे छुपने का कि जो वंचित पिछड़ों गरीबों के लिए काम करेगा उनके मन में सिर्फ नफरत और बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि देश से माफी मांगनी चाहिए गृह मंत्री अमित शाह को। प्रियंका चतुर्वेदी, आदित्य ठाकरे आपकी पार्टी के नेता है, उन्होंने बोला माफी मांगनी चाहिए, कैबिनेट से हटा देना चाहिए अमित शाह को। मौका पे चौका मार देना चाहिए। ये दूसरा बड़ा हमला है आदित्य ठाकरे का, मौका ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, उद्धव साहब ठाकरे जी ने भी शाम को ही कह दिया था कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। वो ऐसा देश का गृह मंत्री नहीं हो सकता है जो इतनी कुंठित मंशा से अंबेडकर जी के बारे में बात करती हूँ, जिनके मन में इतनी कुंठा हो। मैं इनके सारे जो इनके अलायंस पार्टनर्स यहाँ पे आपके शो पे बैठे हैं, मैं उनसे फिर से पूछूंगी कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं जो उन्होंने कहा। और मैं एक और लास्ट चीज कहूंगी, मैं बार बार यही कहती हूँ कि एक हमारे सामने एक स्वघोषित भगवान का अवतार अपने आप को मानने वाले नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया था या किस चैनल पे इंटरव्यू दिया था मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने ये कहा था, एक वो आदमी बाबा साहेब अंबेडकर जी जो गरीबी से लड़कर पढ़ाई कर विदेशों में पढ़ाई कर डिग्री पाकर उन्होंने जनमानस का काम किया हो, उत्थान का काम किया हो, सम्मान का काम किया हो, संविधान में उन लोगों की जगह बनाई हो, इसीलिए आज सब उनको महामानव मानते हैं। हर घर में उनकी पूजा होती है, हर घर उनको देव मानता है। क्या अमित शाह जी को इस बात की चिढ़ है कि भगवान की जगह बाबा साहेब अंबेडकर जी का नाम लेते हैं? और मैं एक और चीज कह दूं, अंबेडकर जी हमारा फैशन नहीं, वो हमारा पैशन है। और जो उनकी सोच थी, जो उनकी विचारधारा थी। ठीक है प्रियंका, आपने बोला आपको ज्यादा टाइम चाहिए, मैंने लगभग 3.5 मिनट दिया आपको। यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। आप काफी लंबे टाइम से आप भी वेट कर रहे हैं। सुधांशु। अमीश जी, अब मैं भी शांति से चाहूंगा, बोलने दिया जाए प्लीज। अभी प्रियंका जी बहुत बोल रही थी। पहले बताइए, बाबा साहब अंबेडकर विदेश पढ़ने गए थे, आज भी विदेश पढ़ने जाता है, फाइनेंस अरेंज करना पड़ता है। बताओ किसने उसको सपोर्ट किया था? नाम पता है आपको? बताइए। बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए थे, किसने उनको सपोर्ट किया था? सुई पटक सन्नाटा। बाबा साहब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, आकर लोग आके इधर उधर बोलना शुरू कर देते हैं। अगर मुझे महाराजा सैयद, होता तो मैं आप क्या जवाब देती?
आप अपने जवाब दीजिए, आप मुझसे देखिए सवाल यही पूछिए। उजागर हो गया कि बाबा साहब के बारे में जानकारी रखना क्विज कंपटीशन है। अरे जिसको अभी भगवान भगवान करके बोल रही थी, जो जानकारी जिसको दिल से भगवान छोड़िए, अगर दिल से सच्चाई महापुरुष जी है। माने तो वो बातें टिप उन्होंने पे जो होती लिखा है लोगों ने पढ़ा ही महाराजा नहीं है। बड़ौदा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। और मैं प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, आपने अच्छा, जिस ये वाक्य के बताइए, लिए बोला कि सही मुझे मानते लगा हैं आपने नहीं, ये ना कह रहे तो अमित आप शाह जी लोगों ने ने भेजा क्यों नहीं था या रिएक्ट अमित किया शाह जी उस के समय परिवार ने पार्लियामेंट के भेजा अंदर? था? भाई क्या तरीका है भाई, शायद फिर व्हाट्सएप बीच तक में के डिस्टर्ब ज्ञान आ करने चुका लगी। होगा कि अमित शाह जी पता नहीं था, बीच में डिस्टर्ब करना दादाजी शुरू ने कर दिया। दादाजी ने भेजा था। डिस्कनेक्ट कर दिया फोन। अरे भाई आपको नहीं पता था, मुझे ये बताना था बस। आपको ये नहीं पता था, मुझे सिर्फ ये बताना था। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। ये कह रही है कि बताइए भगवान वाली बात सही है कि नहीं, तो मैं चुनौती से पूछता हूं, ये 12 घंटे बाद क्यों ट्यूबलाइट चली? जैसे होता है ना कि कुछ लोगों की ट्यूबलाइट कुछ सेकंड के बाद जलती थी, पहले ट्यूबलाइटें होती थी ना, तो ये 12 सेकंड का वीडियो सदन में बैठे हुए सहमत थे कि नहीं थे, या कान में तेल डाल के बैठे थे, या कोई नशे में लोग मैं भी बैठे देख हुए रही थे थी। कि आराम सब लोग से शांत 12 बैठे सुनते हुए रहे, थे उस फिर समय। बाहर निकले और 12 बाद घंटे में बाद ये 12 वीडियो सेकंड क्लिप की ऑडियो काट कर क्लिप डाले हैं डाली। सब अब लोग। पता नहीं ये सोरोस से सिग्नल आया कि कहां सही से सिग्नल सच्चाई आया, है। और उसके बाद सुबह शुरू हो गए। उस समय तो कोई नहीं बोला है जब आप सदन यहाँ में। पूछ ठीक है, रहे हैं, प्रियंका, तो प्रियंका, आप प्रियंका का उसका जवाब जवाब जरूरी दे है। रहा है कि आप जी, लोग जी। वहां बैठे हुए थे। अरे भैया ये कोई तरीका नहीं होता अमित जी, कोई होता है सब लोग भाषण दिए चले जा रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं प्रियंका प्रियंका। नहीं, हम भी तो अपनी पूरी बात आप करेंगे अपनी भाई। बात को रख लीजिए, आप अगर नाराज किसी हो के रहे पास हैं। 5 मिनट का वक्त है तो हमारे पास भी फालतू का वक्त नहीं ये है। देखिए अब इनकी भी मन की नहीं, कुंठा और क्या? सामने आ गई। बाय गॉड। हाँ मन की कुंठा मैं बताना चाहता हूँ, पूरी बात मुझे करने दीजिए। कोई तरीका नहीं होता है। पप्पू यादव जी 3.5 मिनट बोलेंगे, बाकी 3.5 मिनट बोलेंगे, हम उससे 2 मिनट में करने लगेंगे। बस ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ मैं बताना चाहता हूँ, सुधांशु जी आप अपनी बात अमित शाह जी ने कोट किया है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कि पीसी राय ने, अरे सुनिए प्रियंका जी आपको कुछ नहीं पता है, हवा में आके बैटिंग मत किया करिए। अब मैं बता रहा हूँ, सुनिए अमित शाह जी ने मैं आपके में नहीं बोल रहा था, तरीका ठीक नहीं है, प्रियंका 30 तरीका सेकंड और ठीक नहीं है, आप प्रियंका बीच में 30 डिस्टर्ब सेकंड कर और रही है क्योंकि आपको कोई फैक्ट नहीं पता है, यहाँ के सिर्फ हवा में लट्ठे बांधना है। जो 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 खिसियानी बिल्ली दिख रही है जिसको कुछ नहीं पता अच्छा है। एक बारी बारी ये नहीं सुधांशु पता जी कि पहले बाबा 40 साहब सेकंड बोल ले। अच्छा, चलिए। प्रियंका जी फिर मैं आपको आपका समय दे रहा हूँ। प्रियंका जी मेरा अच्छा, निवेदन सुनिए। मानिए, नहीं, चलिए। देखिए प्रियंका जी मेरा निवेदन मानिए, प्रियंका जी, सुधांशु जी बाबा 40 साहब सेकंड ने बोल ले, फिर आप विदेश- बोल लीजिए। सुनिए। मैं आपको दे रहा हूँ सुधांशु जी। नहीं, मैं नहीं, क्यों आप सुनिए प्रियंका जी बताइए बाबा साहब ने किस विषय की पढ़ाई की थी बाहर जाके और किस यूनिवर्सिटी में की थी? चले सुधांशु आप अपनी बात को रखिए ना। बताइए। यह नहीं पता होगा और फिर खिसियानी बिल्लियों पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। अब मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर सवाल सिंपल सही बोल रहे हैं है। सुधांशु आप त्रिवेदी। माफी मांगेंगे इनके बारे में अच्छे या से नहीं पता है ही मांगेंगे? नहीं। सुधांशु बड़ी बातें कर रहे अब थे। ऑपोजिशन कह रहा है, मैंने क्यों आदित्य बताया? ठाकरे कह रहे हैं, सवाल आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन माफी खड़गे कह रहे हैं मांगेंगे या कि नहीं इस्तीफा देना मांगेंगे? चाहिए, उन्हें हटा देना माफी चाहिए, मांगेंगे? और प्रियंका अब चतुर्वेदी मैं कह रहे हैं कि बताना अमित शाह चाहता हूं, माफी मैंने क्यों मांगेंगे। पूछा? ओके पूरे क्विकली, देश में इसका विरोध ओके होगा। ओके प्रियंका हम घर योर में पॉइंट इज, इसका विरोध होगा। आपका पॉइंट है, उसका जवाब ले लेते हैं। अब भाई या तो हम बोले, देखिए अमीश जी जब बाकी लोग बोले मेरा फीडर डाउन कर दीजिए, मैं बोलूं बाकी फीडर डाउन। ये कौन बात हुआ? अरे मैं बता रहा हूं। इस्तीफा देंगे, इस्तीफा क्यों देंगे? उस समय बैठे रहे, भजन करते रहे, धेले भर की जानकारी नहीं। अब मैंने क्यों पूछा? मैं बताना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ। इनविटेशन से आई हूँ। अरे भाई आप कौन होती है बीच में डिस्टर्ब करने वाली? धेले भर का कुछ पता नहीं होता, आकर बस बीच में डिस्टर्ब वही करने होती लगे। हूँ जिनके नहीं ये बारे में पता आप बाबा उसी साहब कहाँ तरीके पढ़े से थे, बात कर नहीं रहे ये हैं। पता किसने भेजा था, नहीं ये पता किस खिसियाई सब्जेक्ट हुआ में पढ़े खुद थे, है। ना उनकी खिसियाई पर से क्वालिफिकेशन भरे हुए पता, आप हैं। ना उनका कुंठित स्टेटमेंट आप पता, हैं। बस आकर यहाँ पे हवा और 12 मुझे सेकंड कुछ बोलने नहीं के बाद पता, आराम से पर वहां ये बैठे रहे जरूर 1.5 पता घंटा है और यहाँ कि पे आके अमित बोल शाह रहे जी हैं। ने जो कहा बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे अरे में भाई साहब, वो पता हमें है, स्वीकार्य सब नहीं सिर्फ है। माफी वो मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ये या कौन नहीं सी बात मांगेंगे? हुई? अब मैं बताता हूँ। माफी मांगेंगे या ठीक नहीं है ठीक मांगेंगे? है ठीक बात है है। प्रियंका, प्रियंका, आप 10 लोग सेकंड, बैठे 20 रहे, सेकंड बता सुधांशु आपको मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, आप अरे अपनी बात को कंप्लीट करिए। अमीश जी, अरे भाई आप मत अमीश जी, दीजिए। अमीश जी मुझे अमीश नहीं जी, चाहिए मुझे भी 20 अब बोलने सेकंड। का मौका बिल्कुल दीजिए। आपको भी दूंगा प्रियंका, अंडरस्टैंड प्रियंका। और उसके बाद आप कहेंगे 20 सेकंड दे रहा हूं। अरे प्लीज यार रहने नहीं दो। मुझे नहीं बोलना है भाई। अच्छा प्रियंका, आप समझ प्रियंका मैं लीजिए। आपको भी ये समय बोल दे रहा रही हूं, थी, मैंने प्रियंका कोई बात बोली चतुर्वेदी बीच में। आप मैंने अपनी बने बारी रहिए का प्रियंका इंतजार जी। किया। मैंने अपनी बारी का इंतजार किया और ये हर बात में बीच में डिस्टर्ब करती चली जा रही है। अच्छा मैंने प्रियंका कभी जी नहीं मेरा बोला इनके निवेदन बीच है, में। एक सेकंड प्रियंका जी, हमने अपनी अरे बारी वो का इंतजार भाग किया। रही है, इनको कुछ पता ही नहीं है प्रियंका जी उनकी देखिए अम्बेडकर उनके के जाने बारे से कुछ में। नहीं होगा, मेरा निवेदन तो है कि आप बेचारी वापस करे क्या? आइए। ओके नहीं वो जब नहीं फेंक सही बात है, सुधांशु, भाग सुधांशु, रही 30 है। सेकंड में अपनी बात वो रखिए। झूठ के पांव नहीं होते। हाँ मैं बताना चाहता हूं मैंने क्यों पूछा। बाबा साहब अंबेडकर का एक व्यक्तित्व का बहुत बड़ा पहलू था
कि उन्होंने इकोनॉमिक्स की पीएचडी की थी। पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़े, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। वो उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे नेता थे। जवाहरलाल नेहरू जी के पास सिर्फ कैम्ब्रिज की डिग्री थी, उनके पास 2 यूनिवर्सिटीज की डिग्री। ठीक है सुधांशु, और वो भारत के पहले प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट थे, मगर उनकी योग्यता का आदर नहीं हुआ। बाबा साहब ने खुद लिखा है कि मुझे मेरी योग्यता के अनुरूप मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, यहां तक कि जब मंत्री विदेश जाते थे तो अभी मुझे चार्ज तक नहीं दिया जाता। ठीक है ठीक है। और अपना इस्तीफा देते समय बाबा साहब अंबेडकर, नहीं भाई ठीक है, नहीं भाई पूरी बात करने दीजिए, ये क्या मतलब होता, कोई आगे डिस्टर्ब करता रहेगा और आप 2 सेंटेंस के बाद कहेंगे ठीक है ठीक है, मैं पूरा सेंटेंस कर लूं, बस 2 सेंटेंस उसका खत्म हो जाएगा। ठीक बोलिए। 10 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब ने जिस समय इस्तीफा दिया, और उस समय उनको इस्तीफा नहीं देने दिया गया। यह है पद्मश्री धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण धनंजय कीर, जिनको पद्म भूषण मिला है इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट से। सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी में लिखा हुआ है, संभवतः पेज नंबर 415 के आसपास, कि जब वो इस्तीफा देने के लिए खड़े हुए तो सभापति ने कहा, मिस्टर अंबेडकर आप अपना स्टेटमेंट पटल पर रखिए। तो 2 सांसद मिस्टर कामत और मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा हां, हमें डर है कि इनके बयान में कुछ ऐसा हो जो सरकार की बदनामी हो सकती है। तो बाबा साहब ने कहा सुधांशु जी, नाउ यू गॉट योर टाइम। सुधांशु जी, आपको अपना समय मिला, मेरा निवेदन हवा में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। पप्पू यादव कुछ कहना चाहते हैं। पप्पू यादव, आप अपनी बात को रखिए। आज जिन अंबेडकर को आप बार बार भगवान भगवान कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है वो भगवान का रूप थे, वो भी भगवान एकदम भगवान थे अंबेडकर जी। एक बार बताइए, इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू खुद प्रचार में उतर गए। इस भगवान को हराने के लिए पंडित नेहरू ने एड़ी चोटी का बल लगा लिया। सुनिए ना जी, सुनिए ना, पहले तो आप ये बताइए कि नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी में फर्क आप पहले इनसे अभी दूसरे सवाल पे मैं आ कुछ गए। नहीं कहूंगा कि नाथूराम गोडसे को पूजा करने वाले महात्मा गांधी के रेस्पेक्ट और बाबा साहब अंबेडकर की बात और मनुस्मृति की पूरी जिंदगी को मानने वाले वो अंबेडकरवादी बात छोड़िए, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं मंडल कमीशन से आता हूं। मंडल कमीशन में इन लोगों ने पूरे देश में किस तरह से मनुस्मृति के को सामने में ला करके देश को बांटने और आग लगाने का काम किया था। दूसरा, जब आप अभी आइए आरक्षण के मुद्दों पर, जब नीतीश कुमार की सरकार ने और महागठबंधन की सरकार ने 67% आरक्षण की वकालत करके उन्होंने लागू करने का उन्होंने विधानसभा में पास किया, तो ये लोग पटना हाईकोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जब गए तो वहां भी इन लोगों ने विरोध किया। क्या स्टालिन ने जब 67% आरक्षण की बात की तो इन लोगों ने विरोध किया। इनसे पहले ये पूछिए अब अमित जी कि ये इतने बड़े आरक्षण विरोधी हैं कि पहले सुनिए, पहले यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी में इनसे पूछिए कि प्राइवेट नौकरी की ओर अभी जो इन्होंने भर्ती किया है, अभी डिप्टी डायरेक्टर दूसरे मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उसमें एक भी दलित है या नहीं, उनमें रिजर्वेशन दिया गया कि नहीं, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन के ये वकालत करते हैं या नहीं, इनसे पूछिए कि आरक्षण से इतना नफरत क्यों है। आप भी पूछ रहे हैं, वही जवाब देंगे, लेकिन मेरा तो जी कहने में भी आपत्ति है, सत्ता पक्ष को भी और विपक्ष को भी, इसलिए मैं तो बहुत संभल के बोल रहा हूँ। एक सेकंड जी, 10 सेकंड सरना कोड, एक सेकंड सरना कोड और आदिवासी जो 10 करोड़ है, उस सरना कोड के ये खिलाफ क्यों है? दूसरी तरफ आदिवासी के जो निजी जीवन है, उनकी जो संपत्ति है, पूरे उद्योगपति को ये क्यों देते हैं? अंतिम चीज मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बात ले जा रहा है इकोनॉमिक्स की, ये इनसे पूछिए कि नरेंद्र भाई मोदी कितने पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछिए कि इनसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कोई थे, लेकिन मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया। मैं यही सवाल पूछता हूँ, आज जिन अम्बेडकर जी को भगवान 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 कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो पंडित नेहरू उस भगवान के खिलाफ क्यों थे? उस भगवान को चुनाव क्यों हरवाना चाहते थे? इसका जवाब दीजिए ना पप्पू जी। मैं इतनी देर से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, ये वाला वही बात तो मैं सर मैं वही बात कह रहा हूँ। पंडित नेहरू जी ने हमेशा संविधान की इज्जत की। पंडित नेहरू को समझना हो तो अंबेडकर जी को आज कांग्रेस भगवान मानती है, लेकिन उसी भगवान को कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधा पंडित नेहरू चुनाव उतारने के लिए मैदान में उतर गए। पॉइंट ये है, और उनके बारे में क्या लिखा पंडित नेहरू ने चिट्ठी के अंदर। सुधांशु त्रिवेदी,
सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड देन महुआ माझी। कोई जवाब नहीं है। ठीक है सर आपको 1.5 मिनट हुआ अपनी बात को रखते हुए। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड देन महुआ माझी फॉर 50 सेकंड्स। ओके सुधांशु 40-50 सेकंड्स प्लीज। नहीं देते हैं, सही। आप क्या क्या बोलते जाते हैं, कुछ ध्यान नहीं रहता। मैंने तो चिट्ठी कोट कर दी, अंबेडकर जी ने नेहरू के बारे में क्या बोला, नेहरू ने अंबेडकर के बारे में क्या बोला। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं दर्शकों से कहता हूं, जुलाई अगस्त 1957 में 56 में 1956 में मृत्यु से मात्र 4-5 महीने पहले बाबा साहब अंबेडकर ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, और जहां उनकी आवाज में वो इंटरव्यू, उसमें वो कांग्रेस और गांधी जी के बारे में क्या कह रहे हैं देख लीजिए। बाबा साहब की एक किताब है, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। कुछ जानकारी लेके आया करिए। आप लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि आप लोग आके, और मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया बाबा साहब के लिए। जब हमारी पहली बार 1990 में सरकार आई, महू में, भाई क्या तरीका है भाई, फिर बीच में आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था महोदय, दूसरों को भी मौका दिए, दर्शकों को सबका पक्ष सुनने का मौका दीजिए। अब मैं बता रहा हूं 1990 में हमारी मध्य प्रदेश में सरकार आई, पटवा जी की सरकार में उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया। 1995 से 99 के बीच में भाजपा शिवसेना की सरकार आई तो नागपुर में दीक्षा भूमि को, चैत्य भूमि को हम लोगों ने स्मारक बनाया। 2003 में अटल जी ने महापरिनिर्वाण भूमि जो थी दिल्ली में अलीपुर रोड बंगरे को लिया, और मोदी जी ने मुंबई में उनकी शिक्षा भूमि के साथ साथ, मुंबई में चैत्य भूमि के साथ साथ लंदन में उनका जो मकान था जिसमें वो रहे थे, उसको भारत सरकार ने खरीद के स्मारक बनाया, पंचतीर्थ बनाए। 90 से लेकर 2016 तक 27 साल का हमारा